अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी टाइम ना 5:30 बज रहे। सूरज निकलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग ना सुबह सहरी कर लिए थे, फिर उसके बाद नमाज़ भी पढ़ लिए। फिर मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची सोने चले गए। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा आसमान की तरफ देख रही थी, सर उठाकर अल्लाह से दुआ कर रही थी। अच्छा लगता है ये वक्त, सुकून महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई, फिर प्लान कर रही थी कि कौन से काम आज मुझे पूरी करनी है और कौन सी चीज़ों को सफाई करनी है। आज मैक्सिमम कामों को मैं ख़त्म कर लूँ क्लीनिंग के, ऐसे सोच रही थी। फिर इफ्तारी में क्या बनानी है, कौन से टाइम पे मुझे स्टार्ट करनी है काम, कौन से टाइम पे ख़त्म करनी है, ये सब शेड्यूल बना रही थी मैं सुबह बैठकर। सुकून था, बच्चे लोग भी सो रहे थे, तो मैं अकेली बैठकर ये सब प्लान कर रही थी। फिर उसके बाद ना आज ना हम लोग ने सोफ़ा वाले को भी बुलाना था सोफ़ा क्लीन करने के लिए। मैंने ऑलरेडी एक बार क्लीन की थी, लेकिन मैं सोची अभी एक बार ना अच्छे से क्लीन करवाएंगे। बाहर जो होता है ना अर्बन वाले, उनको बुला के सफाई करवाएंगे सोची थी मैं। तो उनका भी टाइम दोपहर के 1:30 का था, तो मुझे ना उनके आने से पहले सारे कामों को ख़त्म करनी थी। तो मैंने जल्दी से फटाफट से काम को शुरू कर ली थी, क्योंकि वक्त निकल जाता है बहुत तेज़ी से। और फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बनाई थी बच्चे के लिए। तो उसके बाद बच्चे के लिए लंच भी बनानी थी, और हम लोग के लिए भी मैंने तभी बना दी थी साथ में ही सबको मिलाकर, ताकि रात को डिनर में भी हो जाए। क्योंकि शाम को अगर टाइम नहीं मिलता या फिर सफाई का काम करके हम थक जाएंगे, तो फिर पकाने का मन नहीं करेगा। ये सोच के मैंने ना सुबह ही बना दी थी हम लोग के लिए और बच्चे के लिए। तो मैंने क्या की ना, लंच पे ना बगारा बैगन बना रही थी, और बच्चे के लिए थोड़ा सा राइस को भी मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर ना मैं बगारा बैगन बनाने के लिए जो मसाला होता है वो बना रही हूँ। तो मसाले के लिए ना मैंने सबसे पहले ना तिल और मूंगफली ली थी मैं। इनको अच्छे से मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी। पहले तिल को रोस्ट कर ली, उसके बाद मूंगफली को। और मैं यहाँ पर ना कोई मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ, अंदाज़े से बना देती हूँ मैं, आदत हो गया, तो मैं कोई मेज़रमेंट नहीं ली। उसके बाद ना प्याज को भी काटी हूँ, उसको भी मैं तेल के साथ ना ब्राउन कर लेनी थी, फ्राई करनी थी। तो यहाँ पर मैं प्याज को थोड़ा सा तेल के साथ ब्राउन कलर आने तक भून रही हूँ। और इसी में मैंने हरी मिर्चियों को भी डाल दी थी, और उसके बाद में टोमेटो को भी काट ली। टोमेटो को भी मैं अभी ब्राउन करूँगी। तो टोमेटो को भी मैंने ऑनियन के साथ ब्राउन कर ली थी, दोनों को साथ में मिलाकर। अभी ना इसको पीसनी है ग्राइंडर में डाल के, फिर इसका पेस्ट बनेगा, तो बगारा बैगन का खट्टा बनेगा। तो ना आज सोफ़ा वाले का जो टाइमिंग है आने का, 1:30 का टाइम दिया था वो, तो उस टाइम पे वो आएगा। फिर मैंने सोची कि उसके आने के पहले पहले मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ, पूरे मतलब फ्री हो जाऊँ, फिर मैं उनके नज़दीक रहकर मैं काम करवाऊँ जो भी है सफाई का। और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब
वो घर में काम करते रहेंगे तो हम इधर उधर फिरे। तो ये सोचकर मैंने उससे पहले ही फ्री हो गई थी सारे काम करके। और यहाँ पर ना मैं मसालों में ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली थी और सारे ड्राई मसालों को भी डालूँगी, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और ज़ीरा धनिया पाउडर। इन सबको भी मैं इसी टाइम पे डालकर भून लूँगी साथ में। तो क्या होता है ना, ये प्याज और टमाटो का पेस्ट को ना ये मसाले अच्छे से पकड़ेंगे तो ग्रेवी अच्छा टेस्ट आएगा और सारे मसाले अच्छे से लगेंगे। तो यहाँ पर प्याज और टमाटो भून चुका है और अदरक लहसुन को भी डालकर कच्चा स्मेल जाने तक भून लेनी है। फिर वो भी मैंने साथ में भून ली। फिर उसके बाद ना इसे थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा होने तक छोड़ दी थी ग्राइंडर करने के लिए। फिर वहाँ मसाला रेडी हो गया प्याज टमाटो का। फिर मैं यहाँ आ गई बैगन को क्लीन करके काटने के लिए। तो मैंने बैगन को क्लीन कर ली। फिर इसको मैं बीच में यानी कि बीच से स्लिट कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कहीं अंदर कीड़े नहीं है। तो कीड़े नहीं है और बैगन के जो डंडी होते हैं उनको मैंने काट दी थी, निकाल दी। फिर उसके बाद ना इसे मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। और जैसे कि रमज़ान अभी ख़त्म होने को आ रहा है तो काम का टेंशन भी बढ़ रहा है। तो मैं मोस्टली क्लीनिंग का जो भी काम है वो पूरा करने का सोच ली थी। फिर उसके बाद ना मुझे ना बेडरूम का जो बेड है उसको भी क्लीन करनी थी। पहले तो नहीं सोची थी, फिर जब वो क्लीन करने आया था ना उसके बाद फिर मैं सोची क्यों ना बेड को भी क्लीन करवा दूँ, क्योंकि वो भी बहुत डर्टी हो गया था। और यहाँ पर ऑनियन पेस्ट के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। ठंडा हो गया है तो मिक्सी लगा रही हूँ अभी। फिर इसको मैं जार में डालकर पीसूँगी। तो मैंने क्या किया ना, पहले तिल को पीस ली थी। तिल और मूंगफली को पीसकर पेस्ट बना ली थी। और आप लोग बताइए कि कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े और आप लोगों के घर के काम कैसे चल रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर ना ये पेस्ट बनके तैयार है तिल और मूंगफली का। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी आया है। उसके बाद मैं दूसरे जार में प्याज का भी पेस्ट बनाऊंगी। मैंने मोस्टली ना इसी वक्त प्याज को अच्छे से भून ली थी, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है, अगर इस टाइम पे प्याज को हम ज़्यादा अच्छे से नहीं भूनेंगे ना, पेस्ट होने के बाद जब हम भूनेंगे तो ये दाग लगने का चांसेस होते हैं। तो मैंने पहले ही भून ली थी। तो यहाँ पर कढ़ी रेडी है, तेल भी गरम हो चुका है और मैंने तेल में ना खड़े मसाले डाली थी, जो कि लौंग पटा, इलायची और काली मिर्ची के मैं 4-5 दाने डाली थी। और जो बास का पत्ता होता है ना, बिरयानी का पत्ता, वो भी डाली थी। इनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून ली। फिर उसका अरोमा आने के बाद ना बैगन को ऐड की थी, ताकि बैगन सॉफ्ट हो जाए। सेम कढ़ाई में इस तरह करने से ना बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो बैगन को मैं जब डाली थी तो तेल ना उछलने लग गया था, इसीलिए मैंने फ़ौरन ढक कर रख दी थी, जो कि तेल स्प्लिट हो रहा था ना, उसे रोकने के लिए। फिर जबकि तेल स्प्लिट होना बंद हो गया तो मैं दूसरा बैच बैगन भी डाल दी थी उसका। और करी पत्ता भी डाली थी, अच्छा अरोमा आने के लिए। करी पत्ता डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा लगेगा। उसके बाद ना जो मसाला है
बनाए थे ग्रेवी के लिए, वो डालकर बैगन के साथ अच्छे से भून रही हूँ। और आप देख सकते हैं भूनते जब ये दाग भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले ही मैंने अच्छे से भून ली थी ना मसालों के साथ, तो इस वजह से। और ना इसमें ना थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा होगा। और सिंपल भी था बनाने का तरीका। मुझे ना ज़रा भी थकान महसूस नहीं हुई। बहुत ही फटाफट से बन गया था। उसके बाद थोड़ा देर के बाद जबकि नरम हो गया बैगन और ऑनियन वाला पेस्ट भी भून गया, उसके बाद ना तिल का जो पेस्ट है, तिल और मूंगफली का, उसको भी डालनी है। उसको भी डालकर अच्छा सा कंसिस्टेंसी आने तक और स्मेल जाने तक भून ली थी। उसके बाद बैगन नरम हो गए और साइडों से ऑयल भी छूटने लग गया था। फिर उस टाइम पे ना ये इमली का पल्प आजकल मार्केट में मिल रहा है रेडीमेड, तो इसको मैं डाली थी। इसको भी अच्छे से मिलाकर पकाने के लिए रखूँगी। जो खटास होता है वो पकना है। तो ना आजकल क्या हो गया है, ये इमली का जो पल्प मार्केट में मिल रहा है ना, तो जब से काम थोड़ा इजी हो गया। नहीं तो क्या होता था, पहले इमली को भिगाना, फिर उसको निचोड़ कर उसका पल्प निकाल कर डालना पड़ता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेव हो गया। अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अच्छा है। पहले मैं सोची थी कि अच्छा रहेगा या नहीं, पता नहीं सोची थी, लेकिन अच्छा है ये। और इधर पे वो बॉय आ गया था क्लीन करने के लिए। फिर हम लोग ने ना सब कुछ सेट कर दिए, फिर ये अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो साउंड्स भी ना बहुत आ रहे थे वैक्यूम क्लीनर के। तो उन्होंने क्या किए, फर्स्ट ना जो डस्ट होता है, धूल होता है ऊपर क्लॉथ के ऊपर, उनको ना वैक्यूम किए थे। फिर ड्राई डस्ट को निकाले, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोफ़ा का जो शैम्पू होता है, वो पानी को ना मशीन के अंदर डालकर स्प्रिंकल किए। फिर उसके बाद ना सोफ़ा को ऊपर से ग्राइंड किए इस तरह। फिर जितना भी मैल था वो आराम से निकल गया था। जैसे कि कोई मैजिक हो गया था, इतना क्लीन आया था। उसके बाद ना उसी में थोड़ा सा शाइनर भी डाले थे, सोफ़ा शाइनर, क्लॉथ को शाइनिंग लाने के लिए। तो अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इजी हो गया। दूसरे दिन तक वो थोड़ा सा गीला था, तो सूखने के बाद बहुत ही नीट एंड क्लीन था और शाइनी भी था। फिर उसके बाद ना वो बॉय ना घर को भी मॉप लगा दिए और दीवारों पे जहाँ भी उछला था शैम्पू उनको भी साफ़ किए। फिर सब कुछ सेट करके वो चले गए। इतने में इफ़्तार का टाइम भी हो गया, हमने भी फटाफट से रेडी हो गए। तो बस आज का व्लॉग यहाँ तक ही। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख़याल रखना, और व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख़याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।